हेलो एवरीवन, आप सभी का एआर टेक्निकल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लाया हूं इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करें। तो ये डायग्राम के हिसाब से मैंने बना दिया है, आप इसके देखकर तुरंत आसान तरीके से वायरिंग कर लेंगे घर में भी। तो ये देखिए, मैं चित्र के अनुसार बताया हूँ। तो बिना टाइम पास के मैं सीधे इस पर आता हूँ, डायग्राम पर कैसे कनेक्शन इसमें करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे ये है, ये आपका पोल की लाइन है, मेन लाइन है, जो कि ये न्यूट्रल है, ये फेज है। ये आपके जैसे मेन सॉकेट बोर्ड, पावर सॉकेट बोर्ड में आएगी। और ये आपका इन्वर्टर है, और ये जो है आपका बैटरी है। ठीक है। तो दोस्तों, ये आप बैटरी का इसका कनेक्शन कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसमें सही तरीके से देखिएगा। तो ये जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर में ये जो है मोटी वाला जो केबल है, तार है, ये आपकी बैटरी में जाएगी। तो ये वाला जो काला ब्लैक वाला है, ये आपकी माइनस टर्मिनल में जाएगी, मतलब कि ये आपका ये रेड टर्मिनल है। ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव वाले में नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो रेड वाली है, ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ जाएगी। तो जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। दोस्तों, ये जो तार होता है, इन तारों की अपेक्षा ये तार मोटा होती है, क्योंकि इसमें धारा अधिक होती है। अब जो ये धारा जो है, इस तार की मोटाई जो धारा पर डिपेंड करती है, तो धारा इसमें अधिक जाती है, इसलिए जो है आपका मोटा केबल रहता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ब्लैक वाला काला तार जोड़ेंगे, इस आपके जो है ये रेड वाले टर्मिनल में, मतलब निगेटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। और ये रेड वाली जो तार है, लाल वाली तार गया है, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब आते हैं इसकी मेन इसमें, और इसमें जो होता है एक ये सॉकेट निकला रहता है, जिसे प्लग निकला रहता है। ये चार्जिंग वाला प्लग होता है, ये इन्वर्टर का चार्ज पिन वाला ये होता है प्लग, जिससे हम जो है कि जो आती है मेन लाइन सॉकेट बोर्ड, उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये स्विच है जिसे कनेक्ट है, जिससे आपका ये इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, ये बात करते हैं कि अब ये जो है कि आपका ये लैंप है, ये दूसरा लैंप है, और ये फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन। तो ये इसको देखिए कैसे कनेक्शन क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका जैसे वन वे स्विच लगा, ये बोर्ड है, वन वे स्विच है, 1 2 3 4, तो 4 स्विच है इसमें। तो वन वे स्विच है। ठीक है दोस्तों। और ये आपका इंडिकेटर है, जिसे रेड लाइट बोलते हैं। जैसे ये लाइट आते ये ऑन हो जाता है, लाल की तरह बत्ती जो जलती है, ये आपका इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर हो गया, ये 5 पिन सॉकेट हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये अर्थिंग वाला होता है, जिसे अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। और ये है आपका न्यूट्रल है, इसमें फेज। तो ये आपका अब जो इन्वर्टर से ये देखिए, ये इनपुट ये चार्ज में होता है। ठीक है। ये जो चार्ज प्लग है, ये चार्ज होता है, ये जो कि इनपुट इन्वर्टर को मिलता है, और आउटपुट जो है यहाँ से मिलता है। इस 3 पिन जो 5 पिन जो भी सॉकेट लगा रहता है, तो इससे ये आउटपुट ये मिलता है, मतलब कि मतलब ये आपको बिजली घर में ये सप्लाई देगी। ठीक है दोस्तों। ये बैटरी से होकर अपना एसी डीसी को एसी कर फिर यहाँ इसमें भेजेगी, और जब चार्ज करना रहता है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके तब ये चार्ज करता है। अब हम आते हैं कि ये जब आउटपुट जो निकलता है, इसे कैसे वायरिंग में कनेक्शन कर देते हैं। तो ये न्यूट्रल वाला जो आपका तार होता है, न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, और ये रेड वाली जो लाइट होती है, रेड वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये इंडिकेटर जैसे जलने के लिए इसको न्यूट्रल और फेज की ज़रूरत है। तो इस यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक आया लाइट, ये धारा आपकी आई, तो ये आपका यहाँ तक मिल गया इस इंडिकेटर को। अब इसको चाहिए निगेटिव चाहिए, पॉजिटिव तो मिल गया, अब निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव यहाँ से मिल जाएगी। जो ये निगेटिव आई है, अब यहाँ से आकर इसको निगेटिव मिले, जिससे लाइट आते ही आपका ये लाल रंग की आपकी लाइट जलने लगेगी। ठीक है दोस्तों। अब यही धारा आकर यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर मतलब सभी स्विच में कनेक्ट रहेगी। अब ये धारा यहाँ इस पार आने के लिए, ये स्विच जब हम पुश करेंगे तभी मतलब इस पार आएगी। तो ये सब देखिए अभी ओपन है। और ये देखिए एक फ़ैन है, और ये एक लैंप है, ये एक लैंप है। ठीक है। अब सभी का जो टर्मिनल, जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल होता है, सभी कंबाइंड कर दिया जाता है। ये न्यूट्रल आया, ये न्यूट्रल आया, और इसका न्यूट्रल आया, तीनों एक में मिलाकर यहाँ पर जोड़ देते हैं। न्यूट्रल आपका कॉमन रहता है। ठीक है। तो हम न्यूट्रल को कॉमन में लेकर सभी को एक साथ जोड़ दिए। ये देखिए न्यूट्रल गया, यहाँ से फैन में गया, ये देखिए ये गया लैंप में देखिए इस लैंप में गया, यहाँ से इस लैंप में गया। तो ये आपका न्यूट्रल जो होता है पॉइंट, ये आपका कॉमन होता है। अब ये न्यूट्रल पॉइंट जो यहाँ से इन्वर्टर से मिला है, अगर यहाँ से अगर हम सिर्फ सिंगल ले जाएंगे फेज, तब भी आपका काम चल जाएगा। बहुत लोग बस ये सिर्फ इसी करते हैं, ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, इस पोल वाले न्यूट्रल में जोड़ देते हैं, पोल वाले न्यूट्रल से ही काम चल जाता है, और इससे सिर्फ फेज ले लेते हैं, तो उससे भी काम वही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो हम इस तरह बता दिए हैं। तो अगर यहाँ से अगर न्यूट्रल इसमें से भी मिलता है, तो यहाँ से मतलब आएगा, तो न्यूट्रल यहाँ से होकर तभी आता है। ठीक है। तो इस यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट ये कॉमन में सभी को मिल गया, बस सिर्फ सबको फेज चाहिए। तो फेज देखिए इस स्विच से मिल गया,
और इसको इस स्विच से मिल गया और इस फैन को इस वाले स्विच से मिल गया। तो ये आपका तीनों स्विच है, तीनों उपकरण के लिए, तीनों इक्विपमेंट के लिए है। अब इसको फेज जो है यहाँ से देखिए कॉमन कर दिया गया एक में। अब ये स्विच जैसे ही ये स्विच ऑन करेंगे तो ये आपका लैंप जल जाएगा, ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, और जब ये स्विच ऑन करेंगे तो आपका फैन चलने लगेगा, यानी रोटेट करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में भी अपने घर से ही कर सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप कनेक्शन खुद कर सकते हैं कैसे क्या सिस्टम इसमें रहता है। तो अब जैसे ये 5 पिन किसी उपकरण को ये सॉकेट इसमें खोसना रहता है, प्लग में लगाना रहता है, तो ये देखिए यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा और ये यहाँ से फेज मिल जाएगा। फेज इसको जब इसको पुश करेंगे तो यहाँ से आकर ये आपकी करंट आएगी इसमें, तो ये यहाँ से फेज मिल जाएगी और ये इधर से ये न्यूट्रल मिल गया, तो ये आपका ये भी चलने लगेगा अगर कोई भी उपकरण खोसेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी ये इन्वर्टर का कनेक्शन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।